व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग रेशियोज का हमारा अगला टॉपिक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बच्चों, इफ यू रिमेंबर, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज, और आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लेकिन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, पहले ये तो जान लीजिए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं टू चेक द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो चलिए बच्चों, लेक्चर नंबर 6 में ये देख लेते हैं कौन कौन से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमें यहां पर डील करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। रही बात बच्चों इसकी थ्योरी की, तो इसका कस्टम वीडियो मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है, तो वहां पे जाके आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है। अगर हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, तो फॉर्मूला इसका बड़ा ही सिंपल है सर। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, जिसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोला जाता है, और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे आप लोग 100 से, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए न्यूमेरिकल में डील कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला रहा है कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डेटेड नेट सेल्स हमें गिवन है कितने का, 4 लाख रुपीस का, और जीपी हमारा जो है वो है 25% ऑन कॉस्ट। इफ यू रिमेंबर बच्चों, प्रीवियस वीडियो में जहां पर मैं आप लोगों को एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो सिखा रहा था, वहां भी मैंने आपको बताया था कि जो जीपी होता है वो डिपेंडेंट होता है या तो सेल्स का या तो कॉस्ट का। क्वेश्चन को हमको बताना पड़ता है कि जीपी कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है कि सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां हम देख पा रहे हैं कि साफ साफ क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो आपका जीपी है 25% वो सीओजीएस का है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसको। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सीओजीएस इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप देखिए यहाँ पे सेल्स हमको कितनी गिवन है सर, सेल्स हमको गिवन है 4 लाख, और जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का कितना परसेंट है, 25%। तो सीओजीएस को हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स, तो इसी का 25% आपका क्या हो जाएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा सर 25x अपॉन 100। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो इसको ना आप लोग बच्चों यहीं कहीं सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो अगर मैं इसको यहीं कहीं सिंप्लीफाई कर लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर x अपॉन 4। अब माइनस से यहां पर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x अपॉन 4 इक्वल्स टू हमारी जो सेल्स है वो कितनी रहेगी सर, 4 लाख। और फर्दर सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 4 लाख। और फर्दर सॉल्व करिए तो सर अब ये हो जाएगा 5x अपॉन 4 इक्वल्स टू 4 लाख। और बच्चों फाइनली अब यहाँ पर जो है आप लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी, हमारे COGS की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए COGS इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यहाँ पर, तो सर ये हो जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना निकल कर आ रहा है। चलिए सर ये आ रहा है 3,20,000। कितना निकल कर आ रहा है, 3,20,000। तो यहां से बच्चों अब हम लोग जो है अपना जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीपी जो है हमारा सर वो सीओजीएस का 25% है, तो सीओजीएस मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 100। सीओजीएस कितना आया है सर, आपने निकाला है 3,20,000। इसका निकाल लीजिए अब आप 25%, जो कि होता है बच्चों 80,000। और अब यहाँ पर हम लोग अपना जीपी रेशियो निकाल सकते हैं। जीपी रेशियो मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे जीपीआर लिख रहा हूँ। मैं एक चीज बता दूं, आपको पहले भी बता चुका हूँ इस तरीके से, जीपीआर कुछ नहीं होता है, ये है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बस शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो डेट कम से कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो इसका फॉर्मूला अपन देख चुके हैं बच्चों, जीपी अपॉन सेल्स। तो यहाँ पर जीपी उठा लीजिए, जीपी कितनी दिख रही है सर, जीपी हमको दिख रहा है यहाँ पे 80,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 80,000। सेल्स हमारे पास कितना है सर, सेल्स यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन था कितना, 4 लाख। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग कितना ले लेंगे, 4 लाख, और मल्टीप्लाइड बाय इसको आप लोग कर दीजिए 100। कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा 20%। तो इस तरीके से बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं। लेकिन अब इसके और क्वेश्चन भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में इंटेंशनली लेकर आता हूं, सो डेट आप सारे एस्पेक्ट्स से इनको क्या कर सकें, कवर कर सकें। यहां देखना जरा, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है कितने की, 2 लाख रुपीस की। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 1,20,000 की। और गिवन क्या है सर, गिवन है इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो किसी भी रेशियो से ये लोग आपसे कुछ भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। कहाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, बात की जा रही ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने की। मैं आपको समझाता हूँ बच्चों क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो तुरंत माइंड में ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो विद द हेल्प ऑफ एवरेज इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड विद द help of cost of goods sold and GP
हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, सेल्स। हो जाएगा हमारा काम। तो बिल्कुल स्टेप्स मैंने आप लोगों को समझा दिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले काम करो बच्चों, यहाँ पर ना आप लोग एवरेज इन्वेंट्री बना लीजिए। तो सर एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमको यहाँ पे कितना दिख रहा है सर, 2 लाख रुपीज़, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना दिख रहा है सर, 1,20,000। अब बच्चों उसको कर लो डिवाइडेड बाय 2, तो कितना निकल कर आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होता है सर 1,60,000। अब इन्वेंट्री टर्नओवर, अब एवरेज इन्वेंट्री हमारा आ चुका है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम लोग यूज करेंगे। तो प्यार से आपके मयंक सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को क्या बोलते हैं सर, ITR। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू होता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां पर बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है हमको सर, 8 टाइम्स, इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सर वही तो पता लगाना है, और डिवाइडेड बाय बच्चों एवरेज इन्वेंट्री हमारा कितना है सर, एवरेज इन्वेंट्री आया है 1,60,000। अब एक काम करिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो COGS इक्वल्स टू हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 12,80,000। कितना हो जाएगा, 12,80,000। तो यहाँ पे हमारा COGS जो है बच्चों आ चुका है। लेकिन मुद्दा ये है कि सर GP रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ना हमें सेल्स प्राइस भी चाहिए होती है, या फिर हमारी जो सेल्स होती है वो भी हमें चाहिए होती है। तो यहाँ देख लेते हैं अपन लोग, आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, ये आपसे कह रहे हैं सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट। इफ़ यू रिमेंबर, इस तरीके के ट्रांजेक्शन में आपको बता चुका हूँ बच्चों की जब कभी भी सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट लिखा रहेगा, आपको क्या मान के चलना है सर, हमको ये मान के चलना होता है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 25% ऑफ COGS। COGS का 25% हमारा क्या है यहाँ पर, GP है। तो चलिए इसको और आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्स की वैल्यू भी मुझे चाहिए होगी। तो एक काम करिए, फिर से COGS का वैल्यू जो है यहाँ पे अपन लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो सॉरी, सेल्स की वैल्यू यहाँ पे पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा सेल्स इक्वल्स टू COGS इक्वल्स टू सेल्स माइनस GP। चलिए वैल्यू पुट करिए। COGS कितना है सर, COGS है 12,80,000 इक्वल्स टू सेल्स, सर वो तो हमने पता लगानी है, और सर ये जो GP है ना, ये GP 25% है किसका, COGS का। तो निकालो बच्चों यहाँ पे 25% इसका कितना निकल कर आएगा सर, इसका 25% निकल कर आएगा 3,20,000। कितना निकल कर आएगा, 3,20,000। आप ट्रांसपोजिशन कर दीजिए तो आपको आपकी सेल्स मिल जाएगी। इसमें हम लोग 3,20,000 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 16 लाख। एकदम क्लियर। चलें आगे, आगे सेल्स, आ गया GP। अब सीधे निकाल लो बच्चों अपना GPR रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू होता है सर GP अपॉन सेल्स इंटू 100। GP मेरा कितना आया है सर, 3,20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स हमारी कितनी है सर, 16 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100। अगेन कितना परसेंट निकल कर आ रहा है सर, 20%। तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पर हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और एवरेज इन्वेंट्रीज की इन्फॉर्मेशन गिवन थी, वहां से हमने निकाल लिया COGS की मदद से मैंने निकाल लिया बच्चों सेल्स, और फिर GPR रेशियो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से आपको सारे एस्पेक्ट से सॉल्व करते आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ही। अब इसमें कुछ और डिफरेंट होगा। यहां पर हमसे क्या बोला जा रहा है, अ ट्रेडर्स कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख, हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, his sell goods at a profit of 25% of cost। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, ज़्यादा इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप ये समझ लो, इसी बहाने आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी कि यहाँ पर हम लोगों को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू होता है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वी कैन कैलकुलेट सेल्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको कितना गिवन है सर, 8 टाइम्स। COGS सर वही तो आपने पहले पता लगाना है, डिवाइडेड बाय अगर हम बात करें एवरेज इन्वेंट्री की तो वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 1 लाख। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों, तो COGS इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 8 लाख। आ गया COGS। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, सेल्स बना सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए COGS इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है हमारे पास COGS सर, COGS है 8 लाख इक्वल्स टू सेल्स, सर सेल्स हमने पता लगानी है। अब आ जाइए GP पे। GP साफ साफ लिखा हुआ है 25% ऑफ कॉस्ट। तो 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट आपकी 8 लाख है, इसका 25% निकाल लीजिए, कितना आएगा 2 लाख। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन कर दो बच्चों, तो हमारा सेल्स कितना निकल कर आ जाएगा सर, सेल्स निकल के आ जाएगा 10 लाख। और ये रहा आपका GPR रेशियो। 30 सेकेंड्स में हमने इसको सॉल्व कर लिया होगा।
सर ये होता है आपका जीपी अपॉन सेल्स। सेल्स कितना है 10 लाख, जीपी कितना निकाल के दिखाया है 2 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना निकल कर आ जाएगा 20%। मतलब मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहता हूँ बच्चों कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता है। तो ये जो स्टेप्स है धीरे धीरे ये आपके प्रैक्टिस से ही बनेंगे। तो इन वीडियोज़ को सिर्फ देखिएगा मत, आप अपनी पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और मेरे साथ सॉल्व करते चलिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अब ऑपरेटिंग रेशो। अब इसको पहले हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार इसके फॉर्मूले पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स जो है उसमें भी इसमें डील कर लेंगे। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब मेजर बात क्या है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाया कैसे जाता है, तो वो भी यहाँ बच्चे आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अब हमारी जो अगली बात है यहाँ पर वो ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो मैंने इनको लिख दिया है एडमिन एक्सपेंसेस। अब मैं जरा इसको समझा दूं आप लोगों को पहले। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई ऑपरेटिंग रेशो की। तो ऑपरेटिंग रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। मतलब जो भी आप सेल्स करते हैं उसकी कितनी परसेंट आपकी लागत होती है, ये हमको कहाँ से पता चलता है, ऑपरेटिंग रेशो से पता चलता है। तो इसके लिए ना बच्चों पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाते आना चाहिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे बनाई जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अगर आपने मेरे कभी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैं कई बार बताता हूँ कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको दो पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपके जो COGS है इसके अंदर सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं और आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो किसके अंदर आ जाते हैं बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। और जनरली आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारी फर्म के सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इतना क्लियर। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो फिर यहां क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पहला अपना ऑब्जेक्टिव बना लो भाई कि मुझे चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कहां से आऊंगा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS बच्चों हमको ऑलरेडी गिवन है कितने का, 3 लाख रुपीज का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमको गिवन है कितने का सर, 1,20,000 का। तो हमारा काम तो यही हो गया ना, बन गई हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू होता है सर COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलिए अब देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितना गिवन है सर, 3 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के गिवन है सर, 1,20,000। तो आप यहां पे देखेंगे हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कितना निकल कर आ रहा है सर, 4,20,000। इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है सर, इसके अलावा हमें चाहिए होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। गिवन है भाई, गिवन है। बस एक काम करिएगा, इसको नेट सेल्स जरूर बना लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों को ना यहाँ पर सेल्स के साथ साथ सेल्स रिटर्न भी गिवन है। तो सेल्स कितना गिवन है सर, 5,20,000। इसमें से बच्चों मैं माइनस कर दूंगा आपका क्या, सेल्स रिटर्न कितने का सर, 20,000 का। तो बच्चों हमारा जो नेट सेल्स है वो कितना निकल कर आएगा, 5 लाख रुपीज़ का। एकदम क्लियर है। अब चलते हैं आगे। तो आप देखेंगे कि हम जो माल बेचते हैं 5 लाख रुपए का, वो हमको कितने का पड़ता है, वो हमको पड़ता है सर 4,20,000 का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों कि अब हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो कितना निकल कर आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कितना निकल कर आएगा, बेसिकली ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू सर, इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो यहां पर सर हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है वो आपने निकाल के दिखा दी है, कितनी है सर, 4,20,000 डिवाइडेड बाय हमारी जो सेल्स है सर वो कितने की है, 5 लाख रुपीज़ की। और अब हमको ये पता लगाना है कि ये इसका कितना % होता है। तो बच्चों यहाँ पर एक काम करिए, आप लोग 420 डिवाइडेड बाय 500 कर लीजिए, वहीं से हमारा आइडिया निकल कर आ जाएगा। या ऐसा कर लेते हैं 42 डिवाइडेड बाय 50 कर लेते हैं, वहाँ से भी हम लोगों को पता चल जाएगा।
तो भाई ये काम करिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे एक ज़ीरो तो लगा ही लेना चाहिए। तो ज़ीरो में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 420। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन लोग। कितने टाइम्स जा रहा है, ये 8 टाइम्स जा रहा है यहाँ पर। 8 टाइम्स कितना हो जाएगा सर, 400 हो जाएगा। इसके बाद बचेगा सर 20, फिर ये हो जाएगा 4 टाइम्स। मतलब बेसिकली देखा जाए तो 84% है यहाँ पर। सबका अपना अपना तरीका होता है बच्चों सॉल्व करने का, तो आप भी इसको देख लीजिएगा कितना निकल कर आएगा, 84%। चलिए बच्चों देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। सर अगले क्वेश्चन में है आपके पास ऑपरेटिंग रेशियो का एक और क्वेश्चन। चलिए ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन जल्दी से। तो ऑपरेटिंग रेशियो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस है ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में। तो सेल्स का कितना हिस्सा हमारा लागत के फॉर्म में होता है वो दिखाता है आपको ऑपरेटिंग रेशियो, और सेल्स का कितना हिस्सा आप लोग कमा लेते हैं वो हो जाता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो मिलते जुलते टर्म्स है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो ऑपरेटिंग रेशियो में बच्चों जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा हमें क्या चाहिए होता है सर, ऑपरेटिंग रेशियो में हमें यहां पर चाहिए होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकल कर आती है सर, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर भी बच्चों आप देखिएगा कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सीओजीएस क्वेश्चन में गिवन है, और उसके गिवन होने के बावजूद मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो बच्चों आप लोग मुझे खुद ही बताओ कि फिर अब मुझे यहाँ पे सीओजीएस का कोई काम है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो सर फिर सीओजीएस यहाँ पे क्या कर रहा है, अरे भाई ये जानबूझ के दे देते हैं ताकि आप लोगों से कोई ना कोई गलती हो जाए, लेकिन हम स्मार्ट हैं, हम गलती नहीं करेंगे। तो सर यहाँ पर जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू हो जाता है बच्चों हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि क्वेश्चन के अंदर मुझे अब की बात डायरेक्टली गिवन है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय होता है सेल्स और मल्टीप्लाइड बाय हो जाता है बच्चों यहाँ पर 100। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास कितना है सर, ये गिवन है 6 लाख। इसके बाद हमारी जो सेल्स है बच्चों वो कितनी गिवन है सर, 12 लाख। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, साफ साफ दिख रहा है सर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल कर आ रही है आपकी कितनी, 50%। मतलब जितने का भी माल आप बेचते हैं वो आप बनाते कितने में सर, वो 50% मतलब 6 लाख रुपए में बनाते हैं। तो एक चीज़ और बता दूं मैं, यहीं से ना बच्चों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि सेल्स का 50% अगर मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स का 50% हमारे लिए हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है सर, एक और ऑपरेटिंग रेशियो का क्वेश्चन है, यहां पर कुछ डिफरेंट होगा बच्चों इसलिए डाला गया है यहां पर ऑपरेटिंग रेशियो। तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ऑपरेटिंग रेशियो है 92% का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 94,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसे हम लोग बोलते हैं सेल्स, वो हमको गिवन है बच्चों यहाँ पे 6 लाख का, सेल्स रिटर्न भी गिवन है 40,000। इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बड़ा ही मोटा कॉन्सेप्ट है, वो भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सीओजीएस। तो जो यहाँ पे ना आप लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैलकुलेट करके दिखाना है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, जब कभी भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन होता है ना तो वो अपने आप में नेट सेल्स ही होता है, आपको उसमें से सेल्स रिटर्न जो है वो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे गलती हो सकती है, कई लोग क्या समझेंगे कि भाई सेल्स गिवन है उसमें से क्या माइनस कर दो, सेल्स रिटर्न, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों। हमारे पास जो सेल्स गिवन है उसमें से हम सेल्स रिटर्न इसलिए माइनस नहीं करेंगे क्योंकि किस फॉर्म में गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने आप में नेट सेल्स ही होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन हमको बेसिकली उल्टा सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, ऑपरेटिंग रेशियो जो है हमको ऑलरेडी गिवन है। तो काम करते हैं, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाला हूं मैं, अभी हम लोग क्या करते थे सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट से ना हम कैलकुलेट कर लेते थे ऑपरेटिंग रेशियो, अब मैं उल्टा करूंगा। अब मैं ऑपरेटिंग रेशियो से क्या कैलकुलेट करूंगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की मदद से क्या निकाल के लेकर आऊंगा, सीओजीएस। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले मैं काम करते हैं, चलो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू होता है सर ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहां देखो बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो हमको कितना गिवन है, 92%, तो आप यहां पे लिख दीजिए 92। ऑपरेटिंग कॉस्ट सर वो तो हमने पता लगानी है, डिवाइडेड बाय सेल्स हमको गिवन है सर कितना, 6 लाख, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक काम करो बच्चों, आप लोगों ने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 92 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों ये कितना, 100। तो अब आपको देखना है कि ये कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आएगा
5 लाख, मुझे कर लेना बच्चों, डायरेक्ट करता हूँ बेसिकली मैं तो। आप लोग, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि बच्चों आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। सर ये हो जाएगा 5,52,000। कितना जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा? 5,52,000। अब एक काम करिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला खोलिए। तो सर ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है हमारा सर? 5,52,000। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 5,52,000। COGS सर वही तो पता लगाना है, और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो वो कितने के हैं सर? 94,000 के। तो यहाँ पर बच्चों अभी काम करते हैं अपन लोग, COGS पता लगा लेते हैं ट्रांसपोजिशन करके। तो ये हो जाएगा सर 5,52,000, उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे कितना? 94,000। कर लीजिए भैया, माइनस 5,52,000 में से 94,000 अगर आप लोग माइनस करेंगे, इनिशियल्स लेके भी काम चलाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा सर 5,52,000, इसमें से डायरेक्ट उड़ा दो कितना? 94। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा सर? 8। इधर आ जाएगा 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 5। और यहाँ हो जाएगा सर हमारे पास 4। तो सर 4,58,000 निकल कर आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा 4,58,000 जो है वो आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आप देख सकते हैं बच्चों, बहुत डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते चले आ रहे हैं, सो डेट एक कंप्लीट आइडिया हमको लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बाद एक और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है। क्या बात है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो हमको गिवन है कितना? 12 लाख रुपीस का। ऑपरेटिंग रेशियो हमको गिवन है कितना? 75%। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें जो गिवन है 1 लाख रुपीस के। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोग जो इसका आंसर है वो मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि यहाँ पर आपका जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले पैटर्न के जैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिजिट्स चेंज की कर दी गई हैं। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जाके बताइए इसका आंसर आप लोग कितना निकाल के ला रहे हैं। अगर सही है तो बिल्कुल हम लोग इस पे और फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। आगे हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है कितने का? 9 लाख रुपीस का। GP हमको गिवन है 25% ऑन कॉस्ट ऑपरेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपके जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेशन एक्सपेंसेस को आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझ लीजिएगा। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे के पास कितने के हैं? 45,000 के। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ध्यान से देखो भाई, अब की बार ये कि आपसे क्या कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको रेशियो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये होता है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब खेल यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहाँ से निकल कर आएगा। तो सर अगर हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है ना तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत सिंपल है बच्चों कैलकुलेट करना। आप एक काम करिए, आप सेल्स में से ना अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को जो है वो माइनस कर दीजिए। तो सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता है तो क्या निकल कर आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एकदम क्लियर। अब बस इसको फॉलो करते चलना है अपने को। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है कितने का? 9 लाख रुपीस का। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे वो कितने के? 45,000 के। स्टेप बाय स्टेप चले बच्चों, लेकिन सर पहले एक बार स्टेप समझा तो दो, उससे हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। एक काम करो बच्चों, पहले यहाँ पे GP और सेल्स की मदद से निकाल लेंगे COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की मदद से निकाल लेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, और फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैं लेके जाऊंगा सेल्स में तो क्या निकाल लूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो लगाइए भाई फॉर्मूला। तो सबसे पहले हो जाएगा सर COGS इक्वल्स टू, क्या होता है COGS इक्वल्स टू? सर ये होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब COGS, तो सर COGS पता लगाना है तो उसको ले लेते हैं बच्चों अपन लोग X। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स हमको गिवन है कितने का? 9 लाख रुपीस का। और ये जो GP है ना ये 25% है कॉस्ट का। कॉस्ट सर कॉस्ट तो हमको पता ही नहीं है, तो एक काम करो, उसको हमने X ले लिया था तो उसी का 25% मतलब X का 25%, तो ये हो जाएगा सर 25x अपॉन 100। अब यहाँ पे ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं अपन लोग। तो मैंने इसको पहले तो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? x अपॉन 4, और उसको उठा के इधर ट्रांसपोजिशन कर दूंगा तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस x अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना? सर 9 लाख। और फर्दर सॉल्व कर लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर ये हो जाएगा 5x, बेटा एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर इसमें ऐड करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 9 लाख।
और आगे चलते हैं। अब सर यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x मतलब बच्चों अपने आप में होता है COGS। ये हो जाएगा आप लोगों को 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5। अब देखते हैं हमारा COGS यहाँ पर कितना आने वाला है। तो GP जो है वो मेरा कॉस्ट का है 25%। ये मेरा अपना खुद का तरीका है बच्चों। 5 तो 9 लाख का हमको निकालना है मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। चलिए ऐसा कर लेते हैं, उसमें क्या है 7,20,000। कितना आएगा बच्चों ये 7,20,000। हमारा COGS कितना है 7,20,000। क्लियर है भाई? चलें आगे। चलिए सर COGS आ चुका है हमारा। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर और के देखने की कोशिश करूं, अगर तो इसका 25% है वो कितना निकल कर आ रहा है सर, ये हो जाएगा हमारा एकदम सही, बिल्कुल सही। अब सर आ गया COGS। अब बनाओ सर अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो सर ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। COGS सर अभी आपने पता लगा लिया था कितना 7,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं सर 45,000 के। दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 7,65,000। कितना हो रहा है बच्चों 7,65,000। और अब मैं यहां पे निकालूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट से। सेल्स हमारी कितनी की मैंने क्वेश्चन के अंदर सर 9 लाख रुपीस। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आई है सर, ये आपकी आई है 7,65,000। अब निकालो दोनों का डिफरेंस सर, ये निकल कर आएगा 1,35,000। क्लियर है? अब निकालो भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मेहनत का काम होता है बच्चों ये सब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू होता है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,35,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप देखते हैं कि हम अपनी सेल्स का कितना हिस्सा कमा लेते हैं, ये निकल कर आएगा 15%। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है 15%। तो आप देख सकते हैं कहां से स्टार्ट किया था कहां तक पहुंचना पड़ गया। हमने COGS निकाला, COGS से फिर हम लोगों ने निकाला ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट से हमने निकाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तब जाके हमारा क्या निकल कर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है? चलते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन में और यहाँ देखते हैं एक आध क्वेश्चन और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ जी सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का एक क्वेश्चन और है। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको ऑलरेडी गिवन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको गिवन है 3,40,000 और यहाँ पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 20% का और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 20,000 के। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करके दिखाना है। अब देखो यहाँ इधर पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर इधर तो दूरों दूरों तक सेल्स ही गिवन नहीं है, कंपेयर किससे करेंगे? कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करने वाला हूँ मैं। मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से क्या आ जाएगा COGS, और COGS और GP से क्या आ जाएगा सेल्स। तो ऐसे स्टेप्स बनाते आपको आना चाहिए। तो एक काम करिए, सबसे पहले बच्चों आप लोग ना यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसका फॉर्मूला लगाइए। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलिए तो ऑपरेटिंग कॉस्ट देखते हैं हमको यहाँ पे कितनी गिवन है सर, ये गिवन है 3,40,000 इक्वल्स टू COGS। सर COGS अभी हमने पता लगाना है, तो COGS को वैसे ही का वैसा लिख देता हूँ बच्चों में, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ना, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चों, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा थिक कर लूँ मैं इसको। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है सर 20,000, ट्रांसपोजिशन कर दीजिए तो COGS ये 20,000 में से जाके माइनस हो जाएगा, तो सर ये आ जाएगा 3,20,000। COGS आ गया। अब मेरे को सेल्स बनानी है। COGS का फॉर्मूला खोलो सर, ये होता है COGS इक्वल्स टू सेल्स माइनस GP। COGS सर हमको गिवन है कितना 3,20,000। सर सेल्स वो तो हमने पता लगानी है, तो वैसी का वैसा लिख देता हूँ। और GP जो है साफ साफ दिख रहा है, देखो GP जो है ना वो 20%, लेकिन 20% ऑफ व्हाट,
ये नहीं बताया सर, लेकिन आप बता चुके हो कि जब कभी भी हमें गिवन नहीं होता है कि जीपी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमें जीपी हमेशा किसका लेना पड़ता है, सेल्स का। तो सेल्स को ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे x, और इसी का 20% मतलब 20x/100 क्या हो जाएगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सर COGS अभी भी 3,20,000 ही रहेगा, और ये हो जाएगा x माइनस, इसको यहीं कहीं सिंप्लीफाई करते हैं तो सर ये हो जाएगा x/5। अब चलो आगे। तो सर यहाँ पर आपका अभी तक के का जो स्टेटस है वो ये है कि 3,20,000 का हमारे पास है COGS, और सर ये हो जाएगा आपका, अगर मैं LCM ले लूँगा तो सर ये होगा 5x माइनस x/4। और एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं इसको, सर ये हो जाएगा 3,20,000 इक्वल्स टू 4x/4। तो हो ही नहीं सकता भाई, क्या हो गया सर, डिवाइड में 5 है, आपने गलत कर दिया, यहाँ पर सही करिए उसको, यहाँ डिवाइड में आएगा 5। चलिए, तो सर ये हो जाएगा 4x/5, और फर्दर सॉल्व करिए इसको, तो सर x मतलब फाइनली जो है अब मेरी यहाँ पर सेल्स आ चुकी है, तो ये हो जाएगा 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिवाइडेड बाय 4 लाख आएगा सर। सेल्स कितनी आएगी, 4 लाख आ गई सेल्स। अब सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू हो जाएगा सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल्स कितनी है सर, 4 लाख। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है सर, 3,40,000। सर हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 60,000। और अब यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सर अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग, शॉर्ट में लिख देते हैं यार, OPR। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है सर, 60,000। सेल्स हमारी कितने की है, 4 लाख की, मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना परसेंट बनेगा सर, 15%। लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का एक और क्वेश्चन हमने जो है यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट। सिंपल से इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं, यहां हम देख सकते हैं व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इज ऑपरेटिंग रेशियो इज 82.40%। इसका एक फंडा बताऊं बच्चों मैं आप लोगों को, आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है वो कॉस्ट का कितना हिस्सा, सेल्स का कितना हिस्सा कॉस्ट है ये शो करता है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है वो ये शो करता है कि सेल्स में से कितना हिस्सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है। दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा 100 ही आएगा। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, ऑपरेटिंग रेशियो। इसमें आप प्लस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये हमेशा 100 ही आएगा। कुछ नहीं करो, वैल्यू पुट कर दो। ऑपरेटिंग रेशियो बच्चों मुझे यहाँ पे गिवन है कितना सर, 82.40 प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सर वो तो आपने पता लगाना है, देखो यहाँ लिखा है ना, व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू 100। और अब फाइनली बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस 82.40, ये आएगा 17.60%। तो 100 में से सेल्स में से अगर हमारी लागत कितने परसेंट है, 82.40, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रॉफिट कितना बचेगा, 17.60%। नेक्स्ट रेशियो सर हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना है, नेट प्रॉफिट रेशियो। बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो ये तो बहुत ही सिंपल है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू कर दीजिएगा 100, तो आपको नेट प्रॉफिट रेशियो मिल जाएगा। लेकिन जरा ये तो समझ ले कि नेट प्रॉफिट होता क्या है। उसके लिए ना बच्चों मैं यहाँ पे यहाँ पर एक प्रॉफिट्स की हायरार्की होती है,
वो समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो अब ये नेट प्रॉफिट क्या भला है। तो सेल्स में से ना बच्चों सबसे पहले आप लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो फिर जो निकल कर आता है उसको क्या बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है उसको बोला जाता है बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप अपने नॉन ऑपरेटिंग मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं सर, तो बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे काम से रिलेटेड नहीं होते हैं, जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स हो गया, आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। और इसमें सर आप ऐड कर देंगे अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब जो आपके पास बचेगा ना उसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट। बहुत आसान शब्दों में समझा दूं बच्चों आपको, ओवरऑल इनकम जो होती है बिजनेस की, सारे टाइप के ट्रांजैक्शन, सारे नेचर के ट्रांजैक्शंस को कंसीडर करने के बाद जो प्रॉफिट आता है ना उसको क्या बोला जाता है, नेट प्रॉफिट। तो चलिए यहां देख लेते हैं, यहां हमसे क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स हमको गिवन है 8,20,000 और उसके बाद हमको यहाँ पे रिटर्न गिवन है कितने का, 10,000 रुपीज का। अब भैया अगर आपने नेट सेल्स दे के रखा है तो रिटर्न का कोई भी लेना देना नहीं है, ये यहाँ पे एवं गिवन है। आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है कितनी, 5,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है 2,09,000 के, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हमारे पास 40,500 का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने का है, 81,000 रुपीज का। अब देखो बच्चों कहीं ना कहीं इसी को भी अगर आप फॉलो करते चलोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों यहां पर अपन लोग क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं सर, सबसे पहले ना हम लोग यहां पर अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग क्या बना लेंगे सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमको क्या में कन्वर्ट करना होगा सर, नेट प्रॉफिट में। मैं जानबूझ के इसको बहुत लेंदी करके समझा रहा हूं आप लोगों को, सो डेट ये पूरी की पूरी हियरार्की आप लोगों को समझ में आ जाए, अदरवाइज मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं सेल्स में से ना सारे खर्चों को एक ही बार में माइनस कर देता हूं, सारी इनकम को एक ही बार में ऐड कर लेता हूं, तो भी मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन उससे आप सीखोगे नहीं यार, सीखना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेल्स माइनस COGS। यहाँ पे हमको सेल्स गिवन है सर कितनी, 8,20,000। उसमें से सर आप COGS माइनस कर दीजिए कितने का, 5,20,000 का। देख पा रहे होंगे आप लोग बोर्ड पे, यहाँ देख रहे हैं 5,20,000 है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर, फिर 3 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट को ना आप एक काम करिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करिए। तो सर इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से हमको माइनस करने पड़ेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहां पर बच्चों हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी डायरेक्टली गिवन है। तो जीपी मेरा कितना है सर, जीपी आ चुका है 3 लाख, और अब इस 3 लाख में से सर आप माइनस कर दो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये रहे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने सर, 2,09,000। तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा कितना, 2,09,000। अब 2,09,000 माइनस कर देंगे 3 लाख में से, तो हमारे पास कितना बचेगा सर, ये बचेगा 91,000। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका, अब इसको कन्वर्ट करेंगे सर अपन लोग नेट प्रॉफिट में। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं जानबूझ के आप लोगों को इतना लेंदी समझा रहा हूं सो डेट आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकें। नहीं तो मैं सेल्स में से सारी इनकम को कर दूंगा प्लस, अदर इनकम को कर दूंगा प्लस, और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं सबको कर दूंगा माइनस, तो भी बच्चों हमारा नेट प्रॉफिट बन जाता है। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, ये 91,000 का, मतलब आप ना बच्चों यहां पर आके स्टैंड कर रहे हैं। अब इसमें से अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करो। कहाँ है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये रहा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने का सर, 40,500 का। और इसमें बच्चों हम लोग अपनी प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितने के, 81,000 के। अब बच्चों एक काम करो, इसको कर लो प्लस माइनस, तो हमको पता चल जाएगा यहां पर कितना आ रहा है। तो बेसिकली 81,000 में से 40,500 माइनस करोगे तो 40,500 ही होता है। इसमें लाके अब एक काम करिए, 40,500 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये हो रहा है बच्चों आपका 1,31,500। 1,31,500 लीजिए बच्चों, यहां पे निकाल लीजिए आप लोग अपना नेट प्रॉफिट रेशियो। तो NPR मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट बच्चों मेरा यहां पर हो जाएगा कितना सर, 1,31,500। सेल्स है हमारी सर यहाँ पे 8,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन चलो फिर भी देख लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा। यहां पर बच्चों अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा समथिंग 16.04।
तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो कितना आएगा बच्चों 16.04। क्या किया मैंने, बहुत स्टेप बाय स्टेप चला हूँ बच्चों। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ बार बार, सेल्स में से अदर इनकम ऐड कर दीजिए और सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दीजिए तो भी पहुंच जाओगे, लेकिन सीखोगे नहीं। सीखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जीपी निकालो सेल्स माइनस सीओजीएस से। जीपी को काय में कन्वर्ट करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को काय में कन्वर्ट करो नेट प्रॉफिट में, उसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो निकालिएगा। इसके बाद बच्चों चलते हैं हम लोग, अब हमारा नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रेशियोज में से एक टॉपिक है बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। जो भी पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा है उसके कंपैरिजन में आप कितना परसेंट जो है माल बना लेते हैं, प्रॉफिट कमा लेते हैं, वो हमको पता चलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। फॉर्मूले की बच्चों अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और इफ़ यू रिमेंबर मैंने कई जगह कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है बच्चों यूज़ किया है। इसका एसेट अप्रोच भी होता है, इसकी लायबिलिटी अप्रोच भी होती है। तो ये होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पर अगर हम खेल समझे भैया पीबीआईटी का कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आप ऐड कर दीजिएगा इंटरेस्ट, और अगर आप इसमें ऐड कर देंगे टैक्स तो हमारा मिल जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन बच्चों उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड हमारे पास और होता है। कई बार क्या होता है कि जो आपका टैक्स होता है ना, वो डायरेक्टली गिवन ना होने की जगह परसेंटेज के फॉर्म में गिवन होता है। उस केस में मालूम आपने क्या करना होता है पीबीआईटी निकालने के लिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय बच्चों आपको करना पड़ता है 100 माइनस टैक्स रेट। इसको एक बार में सॉल्व करना होता है और फिर आपको इसमें प्लस करना होता है इंटरेस्ट। तो ऐसे हमारी क्या निकल के आ जाती है पीबीआईटी। कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करूं तो चलो एक काम करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के भी दोनों फॉर्मूले एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आपको याद होगा जो मैंने आपको बेसिक्स फॉर्मूले बताए थे कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर, उस वाले वीडियो में हमने कवर किया था इसको। सर ये होता है एक तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये होता है सर आपका लाइबिलिटी अप्रोच, और दूसरा एसेट अप्रोच होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो जो कुछ भी इसके अंदर लगने वाला है ना, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर ले ली है। अब एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं, क्वेश्चन रीड करके मुझे आइडिया लगाना पड़ेगा कि भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा, इस वाली मेथड से या इस वाली मेथड से। यहां पर हमको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ही गिवन है, क्या बात है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पीबीआईटी पहले से ही गिवन है। हाँ आफ्टर गिवन होता तो बिफोर बना लेता। कितना सर 4 लाख। इसके बाद बच्चों आते हैं हम अपन लोग कैपिटल एम्प्लॉयड पे, देखते हैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनेगी। यहां पर सर शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, तो एक काम करो लाइबिलिटी अप्रोच बना लो। तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड कितने के इधर गिवन है सर 4 लाख रुपीज के, प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म डेट सर 8 लाख के, सर टोटल हो गया 12 लाख। बना लीजिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू पीबीआईटी 4 लाख प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितने का है बिजनेस के अंदर 12 लाख का, मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना निकल कर आएगा सर 33.33% निकल कर आएगा। एकदम क्लियर। इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा भैया। अभी आप देख सकते हैं आगे जाके इनकी हो सकता है हमें और जरूरत पड़ जाए, वो तो अगले क्वेश्चन में ही पता चलेगा। तो कर दूं ना इरेज, लिख लिया ना आपने कि पीबीआईटी को कैलकुलेट करने की 2 अप्रोच है भैया। या तो आप उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट और टैक्स को प्लस कर दीजिए, या फिर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। जैसे 20% है तो यहाँ 80 आ जाएगा, 60% है तो 40 आ जाएगा, 40% है तो 60 आ जाएगा, प्लस इंटरेस्ट। एक और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन, ठीक। वाई इज लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, पीएटी गिवन है, मुझे उसको पीबीआईटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेंट एसेट्स गिवन है 4 लाख के, करेंट लायबिलिटीज गिवन है 2 लाख की, ठीक है। इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा वर्किंग कैपिटल में और उसमें नॉन करेंट एसेट्स को ऐड कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो भाई काम करते हैं, सबसे पहले तो सर अपन यहाँ पे ना पीबीआईटी ही बनाएंगे। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल्स टू होता है सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। ये वाला क्यों लगा रहे हो सर, पिछली बार तो नहीं लगाया था आपने बच्चों। इसके अंदर ना टैक्स रेट गिवन है, इधर देखो कहीं देखी थी मैंने अभी, ये रही टैक्स रेट जब भी रहेगा ऐसा वाला फॉर्मूला लगाना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है सर 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 करो ना भैया 20, ये वाला 20 टैक्स रेट वाला कितना जाएगा 80। ओए होए
अब इसको सॉल्व करो सर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, अच्छा सर इधर फॉर्मूला तो कंप्लीट कर लो पहले, इसमें प्लस इंटरेस्ट भी तो करना पड़ता है, इंटरेस्ट लाओ भाई निकाल के, कहाँ से लाऊं सर, आपके पास जो हैं लॉन्ग टर्म डेट्स 4 लाख के, उसका 10% कैलकुलेट कर लो तो इंटरेस्ट आ जाएगा 40,000 का। इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1,25,000 प्लस 40,000 का सर यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट है सर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ चुका है कितना 1,65,000। सर एक काम करिए, अब कैपिटल एम्प्लॉयड बनाइए। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, मैं आपकी बार एसेट अप्रोच यूज़ करूंगा, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करेंट एसेट्स जो है बच्चों फिक्स एसेट्स को ही बोला जाता है, कितने के हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे आपके 6 लाख के, प्लस अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो सर वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स हैं 4 लाख के, करंट लायबिलिटीज़ है कितने की, लिख देता हूँ चलो यार ये भी आप लोगों के लिए, 4 लाख माइनस 2 लाख, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। 2 लाख यहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया 6 लाख सर, हो गया यार 8 लाख। अब निकाल लो बच्चों ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है सर 1,65,000 डिवाइडेड बाय सर यहाँ आ जाएगा 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। निकालो सर, आप तो कहते हो ना बड़ा डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, अब भी कर लूँगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 20.04, 1% आगे पीछे हो सकता है बच्चों, ROI निकल कर आएगा इसका, एकदम क्लियर। ओके फाइनली हमने बच्चों अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है उसे भी कंप्लीट कर लिया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हम लोगों ने पूरा का पूरा अपना अकाउंटिंग रेशियो सारे एस्पेक्ट से कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसके कस्टम वीडियोस में आप लोगों को एक एक करके फॉर्मूले समझाए हैं, उनके ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस समझाया है। इसके अलावा बच्चों यहाँ हम लोगों ने जितने भी न्यूमेरिकल्स थे तो हमारे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। लिक्विडिटी हमने कवर कर लिया, सॉल्वेंसी हमने कर लिया, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो हमने कवर कर लिया, और आज के इस लेक्चर में नंबर 6 में हमने कवर कर लिया है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब इसके बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर को जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंतजार आप लोगों को है, और वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बच्चों अगले चैप्टर को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले ही वीडियो से, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारे वीडियोस में कुछ भी डाउट है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम जा रही है बच्चों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां जाके मुझे बताइए कि सर इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम जा रही है, मैं पर्सनली आपकी आकर हेल्प करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।